विद्युत क्रय बाड़मेर शहर के अंदर जो की गई है 1000 लाख, 1000 लाख का मतलब 10 करोड़ रुपए हुआ। यह लाइटिंग कैसे खरीदी गई? क्या बोर्ड द्वारा किसी ने प्रस्ताव रखा था या जो वित्तीय अपने लाइट की जो कमेटी बनी है उसके द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि बाड़मेर शहर को इतनी लाइटिंग की जरूरत है? 10 करोड़ लाइट का जिक्र बजट के अंदर आपने मंच पन्नों में कर दिया और आपने जो सारांश पढ़ा बजट का उसके अंदर नहीं किया, जबकि सबसे बड़ी मद मेरे ख्याल से 10 करोड़ रुपए है, ये केवल एक वर्ष की है। आपको महोदय और बता देता हूं, इसके बाद भी लगभग 5 करोड़ की लाइटिंग नगर परिषद द्वारा और खरीदी गई है, यानी कि 15 करोड़ की लाइटिंग लगभग 1.5-2 साल से खरीदी गई है। पिछली बोर्ड मीटिंग बजट की और इस बोर्ड मीटिंग के दौरान यह 15 करोड़ की लाइटिंग कहां लगी बाड़मेर शहर के अंदर, और किस माननीय पार्षद किस कमेटी द्वारा अनुमोदित की गई थी कि आप इतनी लाइटें खरीदो? क्या बोर्ड के बिना परमिशन के आप ये लाइटें खरीद सकते हो? यह मनमानी से जो आपने लाइटें खरीदी है और बाड़मेर शहर में पता नहीं कहां लगाई है या बाड़मेर शहर से अपने क्षेत्रों को बाहर भी लगाई है, तो उसकी कृपया जानकारी प्रदान कराओ। मैं सभी हमारे पार्षदों और प्रतिनिधि नेता महोदय को बताना चाहूंगा कि जब भी बोर्ड बना था उस समय हम बाड़मेर के विकास को लेकर सभी कटिबद्ध थे और बाड़मेर की जो आमदन की जो भावना थी, सरकार की जो भावना थी कि बाहरी क्षेत्र को जो कई समय से लोगों की मांग पहले भी अगले बोर्डों में भी उठी थी कि बाहरी क्षेत्र को अंदर लिया जाए। अपने को ये लाइटें खरीदने लगाई अच्छी बात है, लेकिन उसके भागीदार हम भी तो बनते हैं। वो विकास कार्य के अंदर पार्षद की क्या भागीदारी है? आपने कमरों के अंदर बैठ के लाइटों क्रय के आदेश दे दिए, किसी पार्षद को पता नहीं है? आप में से किसी को पता है क्या भैया कहाँ लाइटें लगी, किस मद से खरीदी, किस कमेटी ने खरीदी, किसने कहा, किस दर से खरीदी? क्या ये सारा जस्टिफाई किया हुआ है आपके पेपर्स के अंदर? तो इस बोर्ड के अंदर रखे कि वो लाइटें वास्तव में सही रेट पे खरीदी है, बोर्ड को अंधेरे में नहीं रखे। आपने विकास किया, विकास हम भी चाहते हैं, विकास का कोई जोड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम पार्षदों को तो पता होना चाहिए हम भी यहाँ के ट्रस्टी है, हम भी जीत के आए, हम भी जनप्रतिनिधि है। मेरे वार्ड में 4 लाइटें लगी है 5 साल में, 10 करोड़ की लाइटें खरीद ली। बाड़मेर रायपुरा डिवाइडर पूरा लाइटें नहीं चलती, वहां पे पुराने पोल हो गए कि वो बारिश में आंधी से गिर जाएंगे, वो अपने को नहीं दिखे, शहर अपने को दिख नहीं रहा है, पता नहीं वो लाइटें कहाँ लग गई है। कृपया थोड़ा सा आप अपने वार्ड की बात कर रहे हो, मैं ये बता रहा हूँ कि शहर तो ऑलरेडी पहले 40 बार था, फिर तो परिश्रम हो गए तो पुनः बंद होती। मैंने आपको दुकान आपने लाइट जगह रहेगा, मैं उसकी आपको बता रहा था लाइट आप सही मानेंगे कुछ बाद में रिपोर्ट भी नहीं होते। मैं ये कह रहा हूँ जो बाहर इलाके को जो नगर परिषद में शामिल किया, उदाहरण के लिए बंदेव नगर, रामनगर, राजीव नगर, गंगाई नगर, गांधी की होली, वीजा नगर, बाड़मेर नगर, बाड़मेर सुंदरी सराय से प्रतिबंध होता। आपकी बात में शांति सुन रहा, मेरी बात भी सुन रहे हो, मेरी बात को सुन लो। आप जवाब क्या दे रहे हो कि हमने यहाँ लगाई, वहाँ लगाई, वहाँ लगाई? मैं कह रहा हूँ बोर्ड के अंदर पारित करवाया गया, बोर्ड सक्षम नहीं है क्या? बोर्ड को जानकारी नहीं होनी चाहिए थी कि लाइटें कहाँ लगनी चाहिए, कहाँ नहीं लगनी चाहिए? वो तो आपने बताया नहीं, आपने अपनी मर्जी से मर्जी पड़े वहाँ लगा दी। मेरे और बोर्ड 55 आप बनेगा, उस समय 55 वार्ड थे, 40 वार्ड नहीं थे। आप जिस समय बोर्ड के अंदर आए उस समय 55 वार्ड थे, और ये अपने 4था साल हो गया अब आपने जाके लगाई है। ये बात आप यदि कह रहे हो कि 40 वार्ड के 55 वार्ड करे थे, तो आप 55 वार्डों के यहाँ सभापति बने हुए हैं, 40 वार्डों के बने हुए नहीं है। आप जब बने थे, जब शहर के अंदर ऑलरेडी 55 वार्ड थे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं इसमें जाना चाहता हूँ कि ये लाइटें बिना पूछ के, बिना बोर्ड की सहमति के, बिना किसी कमेटी के खरीदी कैसे गई? क्या ये नियम अनुसार खरीदी है? आयुक्त महोदय कृपया जानकारी दे कि ये लाइटें आपने यहाँ खरीदी है वो नियम अनुसार है या नहीं? शायद मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया। आप टेंडर की प्रक्रिया पूछ रहे हो, लेकिन क्यों नहीं वो पूछ रहे? टेंडर की नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लाइटें बिना बोर्ड के अनुमोदन के लग कैसे गई? वो जवाब वो भी बताए जानकारी हम लोगों को नहीं है। उसके लिए टेंडर खरीद के लाके दे, इसके अंदर अगर 10 रुपए की चीज खरीदते हैं ना तो समझो उसमें 20 रुपए के कागज चलते हैं। वो नीति क्या है वो आपको अकाउंट सेटअप करें। मैं ये कह रहा हूँ कि बोर्ड क्या सक्षम नहीं था
ये कि उनको ये जानकारी हो कि लाइटें कितनी खरीदी गई है। बिना बोर्ड की जानकारी के आपने इतना रुपया खर्च कर दिया, शहर के सौंदर्यीकरण किया, किससे पूछा, किस भाषण से आपने सलाह ली कि आपने इतना सब काम कर दिया? ये बात महोदय मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप बोर्ड अंधेरे में रखे तो ये लाइटें खरीदी है, ये नियम अनुसार नहीं है। और आपने उस बोर्ड के अंदर मेरे ख्याल से तो पारित भी नहीं करवाया, कभी चर्चा भी नहीं की कि बाद में शहर के अंदर 10 करोड़ की लाइटें खरीदनी है। बोर्ड को तो समझाते या अपने जो बैठ के होती है उसके अंदर तो आप बता दें कि 10 करोड़ की लाइटें हम लोगों को लेनी है। हम मना थोड़ी कर रहे थे। 35 लाख का अपन लगा रहे, 35 लाख का अनुमान लगा रहे और 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जबरदस्त अनुमान है और जबरदस्त बजट बनाने वाले आपके लोग हैं, कोई अनुमान ही है ही नहीं। आज अभी भी देख लो जो आपने आंकड़े पेश किए हैं, 50% से लगभग 50% से कम आपके अनुमान प्राप्तियों के आपने प्राप्त किए और खर्चे किए आपने 100% से ज्यादा। जो आपने खर्चे बताए थे उससे तो आप आगे बढ़ गए और जो आपने आय का अनुमान बताया उससे आप पीछे रह गए। क्या किस प्रकार का बजट है? खाली कॉपी पेस्ट करके ये मत किया करो। इसके अंदर वित्त कमेटी की बैठक हुई, क्या कोई बैठक हुई, किसी पार्षद को पूछ के आपने सलाह ली? वित्त कमेटी बनी हुई है ना, वो बजट के लिए बनी हुई है, किसके लिए बनी हुई है? क्या आप लोगों ने सलाह ली उसके अंदर? काय के लिए आप कमेटियां बनाते हो? फिर आज प्रतिपक्ष दिख रहा है सिटिंग बेंच जो खरीदी गई 15 करोड़ की सिटिंग बेंच खरीदी गई और कहा क्या हुआ? सुन लो, हो गया सारा। बजट पास करना है या साथ में चर्चा करनी है तो आयुक्त में फटाफट करें। सभी पास लोगों का समय बड़ा अमूल्य है। आप हमको बजट पढ़ने के लिए 5 मिनट ही देते हो तो जवाब तो आपके पास तैयार होने चाहिए इसकी। ये मैंने बजट पढ़ने के लिए सभी व्यक्तिगत है और आप हर बिंदु पर चर्चा करें, जो भी आपकी कोई शिक्षा है आप पूछे, ये चीज पहले भी गई थी। सही है सबका है अभी तो लाइट का ही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी तो पन्ने बहुत सारे हैं और लाइट का भी अपने पास प्रॉपर जवाब नहीं है। और ये बजट तो बहुत सारे हैं, कितने पन्ने हैं? बहुत सारे। जवाब बोल देगा पहले। अभी लाइट का ही नहीं बता रहे आपने। नहीं आप बात बताया है पूछ रहे हैं लाइटों के संबंध में। तो लाइटें जो खरीदी गई हो, मैंने 6 सितंबर को ज्वाइन किया था, उससे पहले खरीदी गई है। फिर भी जो प्रक्रिया होती है नगर परिषद में डब्ल्यू ट्रेजरी लेकर से बैठते हैं तो पूरी प्रक्रिया होती है, बिल पास होता है, सब चीज होती है। तो बिना टेंडर के बिना किसी की कोई कार्रवाई मेरे हिसाब से होना मुनासिब है नहीं। तो प्रक्रिया तो पूर्ण प्रक्रिया के हिसाब से ही खरीदी गई होगी। फिर भी आप हाँ वो पता है और कोई डॉक्यूमेंट जैसे आपको चाहिए आप बता रहे हैं तो हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। और लाइटों का कहाँ लगी है तो हम अपना डीवीएन है वो लिस्ट लगाई है, लिस्ट तो उसके पास कहाँ लाइटें लगाई है वो सूचना भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये तो
टालने वाला काम हो ना। आप तो आए हो, अभी 2-3 महीने हुए, आप हर बात का यही जवाब दो कि मुझे पता नहीं है, तो आप पता करके बैठ रहे हैं। फाइल मंगवा के देख लो। हमको उसी समय बुलाते जब आपको सब पता था। आपको पता भी कुछ नहीं है, कोई भी आपसे पूछेंगे मैं दस था नहीं, तो आप तो थे ही नहीं, तो फिर हम किससे पूछेंगे जब आप नहीं थे? तो आपने बजट आपको साहब आपको ये बजट आपने तो बनाई है ना, आप तो बैठे ही होंगे ना, तो आप तो प्रिपेयर होने चाहिए कि यार 10 करोड़ की लाइट का कोई मेरे से पूछ सकता है तो मैं बताऊंगा। आप फाइल मंगाए ना उसकी लाइट वाली, आप लाइट की फाइल भी यही होगी, क्या होगी? नगर परिषद में होगी, बताइए आप। बैठक भी नहीं हुई होगी, ऐसे पास हो गया होगा बिल। वित्त कमेटी अध्यक्ष भी नहीं है, अध्यक्ष भी नहीं है, बजट पास हो रहा है पता नहीं और बाड़मेर की वित्त कमेटी जो नगर परिषद की बनी है उनके अध्यक्ष आप भी नहीं है। कैसे मान लेंगे ये बजट सही है? वित्त कमेटी के सदस्यों को पूछिए कि बुलाया नहीं बुलाया। मतलब आज मेरे को लग रहा है वित्त कमेटी के अध्यक्ष महोदय की बात हुई थी, वो बीमार बताए अहमदाबाद है, उनके परिवार में से कोई बीमार है वो अहमदाबाद, इसीलिए ये बजट नहीं तो उनके द्वारा ही पेश किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, लाइटों के मैं बता देता हूँ, तो अगर आगे बढ़ जाए तो अगर फाइल आ रही है आपको फाइल दिखा दूंगा। दूसरा बाड़मेर शहर के अंदर बड़ी खूबसूरत सीटिंग बेंचें लगी है, कहाँ लगी है, कितनी आई है, किस बात कौन से डिपार्टमेंट कौन से विभाग ने उसको खरीदा है? स्टोर का सामान है, बेंच खरीदना या लेखा का है, किसका है? पहले तो वही नहीं पता चला किस विभाग से ये अपने बेंचें खरीदी है। तो कृपया इसके ऊपर थोड़ी जानकारी देवे कि कितने की बेंचें आई है लोहे की, और वो कहाँ कहाँ लगी है, कितने की सीमेंटेड बेंचें आई है, वो कहाँ कहाँ लगी है, उसकी DSR रेट क्या है, क्या मिलान किया है पेमेंट से पूर्व। आप तो कह रहे होंगे, डब्ल्यू साहब भी तो यही बैठे हैं ना, डब्ल्यू साहब के आपके हर चेक के ऊपर आपके साइन होने चाहिए कायदे से, पेमेंट में हर वाउचर में आपके साइन है, तो आप आ जाएंगे ये फाइल होने चाहिए। है सही नहीं है, नहीं है होनी तो चाहिए, होनी तो चाहिए, हम भी कह रहे हैं है कि नहीं है कि नहीं, ये पूछा है आपसे। है पक्का श्योर हो ना? इनकी मतलब है कि मेरे सामने तो आया तो उनको की है, मेरे सामने नहीं आया वो तो उसमें नहीं होंगे। बेंच ऐसा है, आप भी अभी आए, मेरे पास ऐसा कार्ड है, मैं ट्रेजरी में रहता हूँ, वहाँ मेरे पास जो भी फाइल आती है उस पर नियम सम्मत जो भी कार्रवाई होती है मैं उस पर लिखता हूँ और उसको भेजता हूँ। जहाँ भी पेमेंट की बात होती है नियमानुसार मेरे पास फाइल आती है तो उसमें मैं अपना कमेंट करता हूँ नियमानुसार, यदि नियमानुसार नहीं है तो मैं उस पर कमेंट नियमानुसार नहीं बनता करता हूँ। ये बेंचों पे भी आपने पेमेंट किया है? ये फाइल अच्छा ऐसे याद नहीं है, वो बेंच वाला मुझे बताया पेज नंबर 22 पर 5 नंबर है, इसमें शहर के सौंदर्यीकरण हेतु निर्माण कार्य है, इसमें बैंक का मतलब बैंक प्लस अन्य जो चीजें होती हैं सौंदर्यीकरण के संबंध में वो इसी में है। कितने नंबर? 5 नंबर 5 नंबर की दूसरे क्या 5 की बेंच लगी इस मार 2023 4.5 करोड़ के बाद और लगी कितने करोड़? शहर के सौंदर्यीकरण चौथी है 1 करोड़ शहर का सौंदर्यीकरण हेतु निर्माण कार्य 4-5 करोड़ की बेंच लगी है क्या? सभी चीजें केवल बेंच है। और क्या क्या है? निर्माण कार्य 22-23 लाइट 4 करोड़ से अधिक दे रहे हैं 22-23 1 करोड़ 21 लाख और अन्य भी चीजें जो सौंदर्यीकरण से संबंधित है। क्या क्या है उसमें? अनुमानित 50 लाख खर्च किए 5 करोड़ रुपए। अनुमानित तो 50 लाख है, 6 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए लगभग। 23-24 में 50 था अनुमान और खर्च कितने हुए? हाँ। 31 दिसंबर 2023 1 करोड़ 21 लाख 95 मार्च 23 तक 4 करोड़ 64 लाख रुपए दिए। 23-24 चल रहा है, 23-24 का आपको बता रहे हैं। तो भाई साहब पूर्व में बजट दिसंबर तक का दिया था, मार्च तक का नहीं दिया था। पूर्व में 3 महीने पूर्व का बजट दिया था।
पूर्व में बजट 31 दिसंबर 2023 तक कर दिया। अभी 2 मिनट बेंच हो जाएगा ना, बेंच को तो बात बेंच हो जाएगा, आप चलो बेंच दो ना, बेंच ही क्या बहुत सारी बात हाँ, ऐसा क्या है भाई, बड़ी अच्छी बात लगी मुझे तो आज कि नेता प्रतिपक्ष बड़े मूड में 5 साल का वोट हो गया और नेता प्रतिपक्ष को आज दिख रहा है कि खर्चा कहाँ हो गया, कहाँ से भैया 400 आकस्मिक है तो अभी वे आकस्मिक है तो अभी वे हम यहीं पर गए और हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं। पीछे बैठ रहे हो वहाँ पे, और आज आप बीच में बैठ रहे हो, आप बोर्ड मीटिंगों में नहीं आएगा, आपने बोलने में नहीं देखा, आप बोर्ड मीटिंगों में नहीं आएगा, आप बोर्ड मीटिंगों में नहीं आएगा, आप बोर्ड मीटिंगों में नहीं आएगा, आप हमेशा विपक्षी आवाज दबा देते पीछे बैठ के, ये विपक्ष आज दिख रहा है, इतने दिन विपक्ष नहीं दिख रहा। आपने देखा नहीं, नहीं देखिए साथ में हो इन घोटाले में आप सपोर्ट कर रहे हो। बता दो आप बात करिए, आप वहाँ पे बैठिए। आप सुनो तो सही कि 2 4 5 7 है, एक साथ क्या बोल रहे हो? आप लाइन में ऐसा लगा लो, लाइन में ऐसा लगा लो, आप सम्मान करो उनका, सबका सम्मान है ना यहाँ पर। साथ रहिए। सबका साथ सबका मैं ये कह रहा हूँ भाई महोदय, नेता प्रतिपक्ष की जो भावना है वो आप भावना समझिए। ये एक बार कह रहे लाइट, फिर कहेंगे पेड़ पौधे, फिर कहेंगे कवर, आप बता दो क्या कहेंगे, आप बता दो क्या कहें, आप तय कर दो एजेंडा, आप एजेंडा तय कर दो। आपके मार्केट के विकास में लेना देना ही नहीं है, आपका आपके मार्केट के विकास में लेना देना ही नहीं है, क्या बात कर रहे हो आप बेंच के नहीं पूछे, बेंच के बारे में तो बेंच के बारे में नहीं पूछे, बारे में नहीं पूछे, आप तय करोगे कि हम क्या पूछे क्या नहीं पूछे, आपको तय करो, आप हमारे पास आके भेज दो, आपको तय करना है, आप हमारे पास आके भेज दो, आपको तय करना है, हमारे पास आके भेज दो, आप आज आगे बोले नहीं, मुंह में मुंह बोले हुए थे और आज आके बोल रहे हैं हमारे को कि हम बोले नहीं। आप 2 करोड़ की इनकम हुई थी आयुक्त महोदय, और इस शहर के 55 पार्षद, सभापति समेत नेता प्रतिपक्ष और तमाम पार्षद, ये कोई नहीं चाहता है कि जनता से की हुई आय लोगों की जेबों में जाए। गई हम ये कह रहे हैं कि मैं सभापति महोदय से आग्रह करूंगा कि शहर के अंदर हर जगह ये बात है कि 100 करोड़ आए और 100 करोड़ चले, 100 करोड़ खर्च हो गए तो ये शहर 100 करोड़ वाला दिख नहीं है। ये दर्द है, पीड़ा है, और ये किसमें नहीं है, ये सब में पीड़ा है। मेरी पार्टी की तरफ से एक रिक्वेस्ट है आपको कि तमाम खर्चों की जिला कलेक्टर स्तर की कमेटी बनाकर उसकी जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिर्फ हम वाहवाही लूटने के लिए बातें नहीं करते हैं, हम अपने आप को छिपाने के लिए बातें नहीं करते हैं, हम अपने आप को प्रकट करने के लिए बातें नहीं करते हैं। हमने हमेशा बात करी है तो जनता के हित की भी बात करी है, जनता के पक्ष की बात करी। आज बजट का दिन है, ज्यादा लंबी चौड़ी चर्चा हम भी नहीं चाहते, बजट को पास करना पड़ेगा क्योंकि शहर के विकास के लिए बजट जरूरी है और बजट पास होगा। आयुक्त महोदय, 31 मार्च 2024 तक शहरी पट्टों के लिए आपको आदेश पहले से दिए हुए हैं। हम पिछले लंबे समय से
परेशान हो रहे हैं कि शहर के 69A के पट्टे नहीं बन रहे। ये भी सरकार की आपके आय का स्रोत है। क्यों नहीं बन रहे समझ में नहीं। अधिकारी, प्रभारी, लिपिक उस फाइल को चलाने में असक्षम क्यों? आज 2-2 महीने, 3-3 महीने आम आदमी चक्कर काटता है अपने पट्टे के लिए, जो बड़ा दुर्भाग्य। सरकारें आएंगी और सरकारें जाएंगी, जनता का काम रुकना नहीं चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारियों को, प्रभारियों को, लिपिक बंधुओं को आदेश करें कि जो जो मामले पेंडिंग पड़े हैं, फाइलें आपके पास पेंडिंग पड़ी है, या तो उस फाइल को रिजेक्ट कर दीजिए और या उसको आप आगे खिसकाइए तो लोगों को पट्टे मिल सके। दूसरा निवेदन मैं यूं कर रहा था कि विकास कार्य के लिए देखिए पट्टे दिए, जिनको चाहिए उनको नहीं मिल रहे। बिना आवेदन के पट्टे मिल रहे और आवेदन किए को पट्टे नहीं मिल रहे। ये देखो, आज अखबार ने छापा है। आपकी बात एकदम सही है। जिनको नहीं मिल रहे और ये पट्टे, आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। माननीय पार्षद महोदय, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूँ। जिनको मेरे को देना है ना, आप इस सदन के हो इसलिए मेरे को देना है। आप इस सदन में हो जब तक तो मेरे को देना पड़ेगा। ये पट्टे दे दिए हैं कांग्रेस कार्यालय के लिए, बिना आवेदन के पट्टे दे चुके हैं। और जिनको चाहिए उनको नहीं दिए, जिनको चाहिए उनको नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे, ऐसा नहीं। और आगे आपकी बात बढ़ा रहा हूँ। मैं प्रिंसिपल मेंबर से निवेदन करूंगा कि आप ये पट्टे नहीं करें। सरकार में आने देखो क्या तब्दीली होती है। हमने भारतीय जनता पार्टी इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के लिए घोषणा किया है। उनको पट्टे दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही कह रहा हूँ। और आपसे और निवेदन है, आज से पहले 69A के पट्टे मनसाई रेट से दिए गए। सरकार का आदेश है 501 रुपए में पट्टा देना। आपसे निवेदन है, आज से 69A के पट्टे आप बाड़मेर की जनता को 501 रुपए में पट्टा देंगे, ताकि बाड़मेर की जनता को सरकार की राहत का सही लाभ मिल सके। सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आपके आयुक्त महोदय के आदेशों के द्वारा कई फर्जी पट्टों पर FIR दर्ज हो चुकी है। कूट रचित तथ्य पेश कर जिन लोगों ने पट्टे उठाए थे उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। और मैं ये चाहता हूं कि जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो। जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय कहीं और से चोरी छुपी के नहीं लिया, पैसा भर के लिया। आवेदन की तकनीकी बिना मांगे होती है, बिना मांगे साहब, बिना मांगे। मैं ये नहीं कहता हूँ, आप पैसे से देते ना। हमने कब मना किया? हमने कब मना किया महावीर जी? हमने कब मना किया? मत दो, प्रोसेस से तो दो, आप प्रोसेस से तो दो कम।